गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है HTML प्रोग्रामिंग। HTML प्रोग्रामिंग क्या होती है? द वर्ल्ड वाइड वेब इज एन एक्साइटिंग न्यू मीडियम ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन, images, advertising and a whatnot to every desktop. Do you know the everything that you see on the web is documents written in a special language called HTML or hypertext markup language. This language tells the browser like Mosaic and a Netscape or Internet Explorer how to display text, pictures and link on the screen. अब पहले देखो, इंटरनेट पे हम आप जानते हैं कि बहुत सी मतलब इन्फॉर्मेशन हमें बहुत आसानी से मिलती है। इंटरनेट वर्ल्ड में नेटवर्क को जोड़कर बनाया जाता है। ये एक विशाल नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सी सूचनाओं का भंडार होता है, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशंस उनके वेबसाइट पे उपलब्ध होती हैं। यूज़र को वेबसाइट का नाम सिर्फ एड्रेस बार में इंटर करना होता है और उससे रिलेटेड वेबसाइट आपके इंटरनेट पे ओपन हो जाती है तथा कुछ ही समय में सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती हैं। आपको हम बता दें कि वेबसाइट पे जो भी दिखाई देता है सभी डॉक्यूमेंट्स एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखे होते हैं, जिस लैंग्वेज को हम HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। HTML इन इट्स कैपेबिलिटीज़। HTML और उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है? बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग एंड राइटिंग HTML कोड, वी मस्ट नो what it is and what it can do along with its limitation. HTML is a document layout and a hyperlink specification language, a language used to design the layout of a documents and to specify the hyperlink. HTML tells the browser how to display the content of a hypertext documents including tags, images and other support media. अब HTML की कैपेबिलिटीज़ क्या है? आपको जानते हो कि HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेब पेज क्रिएट करने में किया जाता है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि केवल उसी लैंग्वेज में रन करती है जिस पर एक वेब ब्राउज़र जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर इंस्टॉल होता है। ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और आर्किटेक्ट्स लैंग्वेज है। ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बहुत ईजिली रन कर सकती है। हिस्ट्री ऑफ HTML। टिम बर्नर्स, फिजिसिस्ट ऑफ CERN, devised a way in the late 80s and early 90s to share documents over the internet. Before that internet communication has been limited to plain text using a technology such as email FTP. अब देखो ये इसकी हिस्ट्री क्या है। इनको टिम बर्नर ली ने 1990 में स्विट्ज़रलैंड में मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज प्रकाशित करने के लिए किया था। इसमें नेक्स्ट आता है आपका राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML is a made up of elements or tags and attributes which work together to identify documents, parts and tell browser how to display. HTML की राइटिंग क्या है? It is a made up of elements or tags and attributes which work together to identify documents, parts and tell browser how to display them. ये क्या होता है? All HTML tags जो होते हैं वो कंटेन होते हैं एक एंगल ब्रैकेट में। आपके यहाँ पे दे भी रखा है एंगल ब्रैकेट्स। एग्जाम्पल हेड है, हेड एक टैग है। H1 इज़ अ टैग, ये भी एक टैग है। प्लीज़ नोट दैट यू कैन टाइप द HTML इन अ कैपिटल लेटर एज वेल एज इन अ स्मॉल लेटर। आपको बता दें कि HTML कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर में लिखा जा सकता है। ब्राउज़र ट्रीट बोथ ऑफ देम इन द सेम मैनर। इसके बाद आपका आता है HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। An HTML document consists of a text which comprises the content of the documents and tag which define the structure and the appearance of the documents. The basic structure of a HTML documents is simple with the entire documents bound by a pair HTML and a slash HTML tag. जो HTML डॉक्यूमेंट्स वह टेक्स्ट होता है जो कि डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट टैग जो कि डॉक्यूमेंट्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है से मिलकर बनता है। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है वो बहुत ही इजी होती है तथा होल डॉक्यूमेंट्स HTML और /HTML टैग के में घिरा होता है। अब देखो आता है आपका नेक्स्ट द HTML टैग। द HTML टैग आइडेंटिफाइज द डॉक्यूमेंट एज एन HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML डॉक्यूमेंट्स बिगिन विथ HTML एंड एंड विथ /HTML। मतलब कि जो भी HTML डॉक्यूमेंट होता है उसको हम डॉक्यूमेंट वो होता है जो कि डॉक्यूमेंट्स कंटेंट टैग जो कि डॉक्यूमेंट्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। इसमें स्लैश लगा के हम इसको बंद करते हैं। इसके बाद आपका
ये जो वेब पेज की कोडिंग के आरंभ में प्रयोग होती है, जिसकी मीनिंग है कि इसे टैग के बाद लिखा जाता है, मतलब HTML वेब पेज के लिए, वेब पेज के लिए, और ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की हेल्प से इसे हम देख सकते हैं। इसमें पहला आपका आता है द हेड टैग। ये क्या होता है? ये हेडर पोर्शन को डिफाइन करता है। इस टैग से रिलेटेड वेब पेज पे टाइटल दिया जाता है। हेड टैग HTML टैग के बीच में इंटर किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या करता है? टाइटल और स्लैश टाइटल के मिड में लिखा गया टेक्स्ट वेब पेज के टाइटल बार को बताता है और उस वेब पेज का टाइटल कहलाता है। नेक्स्ट आता है द बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या करता है? ये वेब पेज पे प्रदर्शित डेटा बॉडी और स्लैश बॉडी टैग के मिड में लिखा जाता है। टेक्स्ट डेटा पे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये सभी फॉर्मेटिंग बॉडी टैग के अंदर ही होती है। बॉडी टैग की इम्पोर्टेंस अलग ही होती है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है document structure in HTML5. If you are creating on HTML5 documents, then the document structure should be given below. doc type HTML करके इसकी हम कोडिंग करते हैं। अब आते हैं डॉक टाइप। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन मस्ट बी एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के टॉप में होता है। द डॉक टाइप इज नॉट एन HTML एलिमेंट्स। ये HTML एलिमेंट्स नहीं है, इवन थ्रू इट्स लुक लाइक अ बिट लाइक इट। द डॉक टाइप टेल्स द ब्राउजर व्हाट वर्जन ऑफ HTML डेट इज यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट्स। ये केवल ये बताता है कि HTML का कौन सा वर्जन आपके डॉक्यूमेंट्स में यूज किया जा रहा है। HTML. As the HTML tag is similar to the earlier discussed HTML tag, although here the language English has been specified as attribute. Meta character set. Meta tag character set attribute is given to specify the character encoding used by default for English page. The UTF-8 character encoding is used which is specified through. अब आपका नेक्स्ट आता है HTML राइटिंग टूल्स। ये क्या होता है? एज फॉर मेकिंग एंड टेस्टिंग योर डॉक्यूमेंट्स द इजिएस्ट वे टू डू दिस इज टू द क्रिएटर एंड व्यू देम ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर। HTML के राइटिंग टूल्स क्या होते हैं वो देखो। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में काम करना बहुत ही ईजी होता है। HTML डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हम नोटपैड का यूज़ करते हैं और आउटपुट देखने के लिए नेविगेटर या इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं। क्रिएटिंग ऑन HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट होता है? इसके लिए टेक्स्ट एडिटर फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। कैसे आपका ये नोटपैड पे टेक्स्ट एडिटर स्टार्ट किया जाता है? सबसे पहले स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, नोटपैड आ जाएगा। इसके बाद आपका है नोटपैड विंडो अपेयर हो जाएगी जहाँ पे HTML की कोडिंग की जा सकती है। डायग्राम में भी देखो। नेक्स्ट यू नीड टू सेव द फाइल। इसके बाद आप फाइल को सेव करेंगे .html एक्सटेंशन के साथ। आपकी फाइल क्या होगी? सेव हो जाएगी। सेव एज कमांड, चूज द ऑल फाइल इन द सेव एज टाइप। जैसे सिंपली फाइल होती वैसे ही आपको HTML एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करना है। नाउ गिव अ नेम टू HTML डॉक्यूमेंट्स HTML एक्सटेंशन। आप जो भी फाइल को नाम देना चाहते हैं वो प्लस HTML एक्सटेंशन के साथ अपनी फाइल नेम करके सेव कर दीजिए। सेव बटन पे जो होता है एट बॉटम ऑफ अ सेव एज डायलॉग टू सेव द फाइल। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है व्यूइंग HTML डॉक्यूमेंट्स इन अ ब्राउज़र। इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कैसे किया जाता है ये देखो। ओपन द ब्राउज़र विंडो, ओपन एनी योर फेवरेट ब्राउज़र लाइक द मोजिला, जिस पे भी आपको वर्क करना है उसको आप चूज़ कीजिए। प्रेस Ctrl+O। इफ़ यू कैन सी द टॉप मेन्यू बार may even click on the file open command. File open dialog will open. Now find your HTML documents and click open button at the bottom. आपका यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है द ब्राउज़र विल शो द वेब पेज क्रिएटेड बाय यू। जो भी वेब पेज आपने क्रिएट किया वो आपको दिखने लगेगा। अब इसके बाद इसकी आती है बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग HTML इन अ डिटेल्स, इट विल बी वेरी गुड एंड यूजफुल फॉर यू टू नो अबाउट द सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टैग, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स। पहला है आपका इसमें टैग। इट इज़ अ कीवर्ड टू स्पेसिफाई सर्टेन काइंड्स ऑफ फॉर्मेटिंग एंड डिस्प्ले ऑफ द कंटेंट। ये किसी भी फॉर्मेटिंग और कंटेंट को डिस्प्ले करता है। टैग इज रिटन विद इन अ एंगल ब्रैकेट्स, जो कि एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। एलिमेंट्स। एलिमेंट्स रिप्रेजेंट वन कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ये एक कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है। एलिमेंट हैज़ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अ स्टार्ट टैग, अ एंड टैग, अ कंटेंट बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड टैग। जो टाइटल होती है स्टार्टिंग टैग कहलाती है और जो टाइटल स्लैश टाइटल होती है वो एंडिंग टैग कहलाती है। इनके बीच जो लिखा जाता है वो कहलाता है कंटेंट। एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? इट्स अलाउ अस टू ऐड एक्स्ट्रा बिट
of information attributes appear inside the opening tag have specific value. opening tag के अंदर इनकी specific value होती है which are written inside the quotation marks, जो कि quotation marks के अंदर लिखे जाते हैं। यहाँ देखो quotation quotes marks के अंदर en इन्होंने लिखा है, ये आपका attributes होता है। कंटेनर एंड एम्प्टी एंड एलिमेंट्स। इन HTML देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है कंटेनर, एक होता है एम्प्टी एलिमेंट्स। सबसे पहले देखो कंटेनर क्या होता है। दिस टाइप्स ऑफ HTML एलिमेंट्स रिक्वायर पेयर टैग। इसमें पेयर टैग होता है, जैसे कि टाइटल स्लैश टाइटल, हेड स्लैश हेड। HTML आप डैश 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 स्लैश HTML, ये सब क्या आते हैं, कंटेनर एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है, तो कंटेनर टैग्स अफेक्ट एवरीथिंग दैट कम बिटवीन देयर स्टार्टिंग एंड द एंडिंग टैग, मतलब कि इसमें स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग का होना जरूरी होता है। एम्प्टी टैग क्या होते हैं, इसमें HTML एलिमेंट्स रिक्वायर जस्ट अ स्टार्टिंग, इसमें केवल स्टार्टिंग टैग लिखना पड़ता है और जो हम स्लैश लगा के एंडिंग करते हैं उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे BR बेस फॉन्ट HR इमेज लिंक। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी इसको स्लैश लगा के एंड करने की ज़रूरत नहीं कही गई है। एम्प्टी टैग एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड वॉइड एलिमेंट्स, इस पे ध्यान देना, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं जस्ट स्पेसिफाई द स्टार्ट टैग। BR बेस ये सब क्या है, स्टार्ट टैग है। नो कंटेंट इनसाइड स्टार्ट कोड एंड इन टैग। एज सेल्फ क्लोजिंग टैग, self closing tag combine the start and end tag into the one tag by just giving forward slash यानी character in the end of start tag name। HTML टैग स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML इससे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।